जी, सैलून में एक अच्छी टीम कैसे बनाए और उसके साथ कैसे। क्या बात है, ये बहुत बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया यार आपने कि सैलून के अंदर एक अच्छी टीम कैसे बनाए। ये बड़ा मुश्किल है, राइट। अच्छी टीम कैसी होती है, कोई बताएगा मुझे इसका कोई? वेरी गुड, ओके। देखो अच्छी टीम, अभी अगर मैं आप लोगों को बात करूं, एक होता है इंटरव्यू। क्या होता है? अभी बहुत सारे सैलून ओनर्स इंटरव्यू नहीं लेते। अभी इनका क्वेश्चन ये है कि एक अच्छी टीम सैलून के अंदर कैसे लें जिससे कि वो लोग अच्छा काम करें। तो उसका सबसे पहला आंसर ये है कि आपको इंटरव्यू लेके रखना है। अभी उस इंटरव्यू का मतलब, जैसे पीछे सैम मैम भी आए थे तो उन्होंने भी आप लोग को बताया था, इंटरव्यू का मतलब होता है इनर व्यू। इनर व्यू मतलब आपके अंदर का व्यू, अंदर कि ये इंसान कैसा है। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग अंदर से अलग और बाहर से अलग। ये जो जब आप मिलते हो ना, एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि इंसान अंदर से कैसा है। बाहर से दिखा रहा है, बाहर आएगा आप बोलेगा हाँ भाई ये वो, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है जब आप मिलते हो, एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लग जाता है। तो जो आपके पास में आया है जॉब के लिए, सबसे पहला आपको ये देखना है कि उसको इसकी ज़रूरत है और काम की भूख। जिसके अंदर ये दो क्वालिटीज़ हैं वो अच्छा काम करेगा। फिर आपको ये देखना है कि इसका जो बैकग्राउंड है, जब आप बात करते हो ना आपको इमीडिएटली पता लग जाता है। अभी मेरे सामने मैं आपको बताता हूँ, आज हमारे साथ में कितने लोग काम कर रहे हैं? 300 लोग। कितने लोग? 300 साढ़े 300 लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सब मिलके। ये हम लोग सब 300 साढ़े 300 लोग हैं। मैं, सैम मैम, मयूर और हमारे जैसे 350 लोग जो आज पूरा हमारा सैमिंजस का ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ लोग से बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, और अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो जब आप किसी को भी रखो, और ये भी नहीं है कि एक आदमी काम करने आया तो वो पूरी लाइफ आपके साथ ही कर रहे हैं। अगर आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ उसके अकॉर्डिंगली दोगे तो वो रहेगा। और अगर अब उसको लग रहा है कि यार अभी मोनोटोनस हो गया बिल्कुल, अभी तो वही चीज़ें चलती जा रही हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं हो रहा, तो फिर वो भी ढूंढ के कहीं और जाएगा। और सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास जो भी आ रहा है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप उसके लिए ग्रोथ के रास्ते खोल रहे हो तो वो ज़रूर करेगा आपके पास। और जैसे जैसे आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसका अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। आप समझ रहे हो बात को, कि अगर वो मेरे पास में आदमी, ये बहुत डर लगा रहता है लोगों को कि मैं मेरी टीम को ट्रेनिंग ना दूं। अगर मैंने मेरी टीम को ट्रेनिंग दे दी तो वो कल को यहीं पे खोल के मेरे अपोजिट में काम चालू कर देगा, और जो लोग कर भी रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी किस्मत तो आपके साथ ही है ना। आप अच्छा करोगे तो वो आपके पास ही आने वाला है ना। और कमाल की लाइन, बहुत कमाल की लाइन, जब आप रोज़ गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे भी जाकर रोज़ प्रे करते हो, आप अरदास करते हो, दुआ करते हो, और अगर सामने से आंसर नहीं आया तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि आपका एग्ज़ाम चल रहा होता है। एग्ज़ाम टाइम पे टीचर्स आंसर नहीं देते आपको, देते हैं क्या? वो सिर्फ बैठ के देखते हैं कि ये कितना सही कर रहा है, कितना गलत कर रहा है। तो वो आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाले, वो खाली बैठ के देखने वाला है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में तकलीफ़ आ रही है तो वो तकलीफ़ में आप कैसे उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप गलत रास्ते पे जाके कर रहे हो कि सही रास्ते पे जा करके कर रहे हो? क्योंकि जब चीज़ें सही होती हैं तो हर आदमी सही करता भी है और दिखता भी है। यस और नो? लेकिन असली इंसान की औकात कब पता लगती है? जब उसके साथ गलत भी हो रहा हो तब भी वो गलत ना करे। यस और नो? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक ओनर अपनी टीम के सामने ऊंची हरकतें करेगा, उनको बोलेगा झूठ बोलो, उनको बोलेगा बे वो आया उसको बेवकूफ़ बना, उसको ये चिपका, तो उसके पास कभी टीम नहीं रहने वाली। तो आपको एज अ ओनर, एज अ टीम लीडर, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना ही पड़ेगा कि भैया ये आदमी सही है ना, तो ये आदमी मुझे आगे लेके जाएगा, क्योंकि ये आदमी किस पे काम कर रहा है? एथिक्स पे काम कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि जो ओनर को छोड़ के जा रहे हैं वो खुद एथिक्स पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सामने वाले का दर्द समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, बैठ के डेली मीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा,
बैठ के ये बता रहा है कि नहीं बता रहा, भाई मैं ये कर रहा हूँ तो उसके पीछे क्या रीज़न है, अगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ तो उसके पीछे क्या रीज़न है। बात समझ में आ रही है। आप देखोगे आपके पास टीम लॉन्गर टाइम के लिए जाएगी, उनको ट्रेनिंग दो, अगर उनको खोलना है वो उनके ऊपर है, आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलने वाला है। समझ में आ रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम लोग अरदास करते हैं, कभी भी हम लोग अरदास कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, अगर वो कबूल नहीं हो रही तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, कोई बताएगा मुझे? कि इससे बेहतर कुछ और है आपके लिए। बात समझ में आ रही है। वो आपको बाद में समझ में आता है, आज समझ में नहीं आता। हम लोग ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, अबे यार चलो मेरे साथ ही हो रहा है। आप देखो बाद में जाके यू विल सी, यू विल गेट बेटर थिंग्स आफ्टर कपल ऑफ डेज। लेकिन अपने आप को हिलाना नहीं डर के मारे कि अरे आज मेरे पास में ये है। अगर आज एक दुकान बंद हुई है किसी की, किसी भी रीज़न की वजह से, तो हो सकता है उसके पास में और बहुत बड़ा काम है, लेकिन वो कब मिलेगा? पेशेंस के बाद में आएगा, और वो आएगा ज़रूर अगर आप सही रास्ते पे हो। बात समझ में आ रहा है। और मैं एक बात को बोलूँगा, अभी कभी ऐसा हो आपकी लाइफ में तो और ज़्यादा मेहनत कर लेना, और इतनी मेहनत कर लेना कि अगर खुदा को नहीं भी देना हो, आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा हो, तो भी देना पड़े। जितनी चीज़ दूर जा रही है उतनी मेहनत ज़्यादा कर देना। जब आदमी के पास सब होता है तो आदमी रिलैक्स हो जाता है, फिर इतनी मेहनत भी नहीं करता। लेकिन ये मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, ये कंटिन्यूसली होनी चाहिए। और ऐसे दो एग्जांपल्स हैं, मैं इसलिए वो दो एग्जांपल्स ज़्यादा देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग उनको पर्सनली बहुत जानते हो। एक तो अमिताभ बच्चन जी और एक शाहरुख खान। इन लोग के पास दुनिया की हर चीज़ है, हज़ारों करोड़ कमा के बैठे हुए हैं, हज़ारों करोड़, लेकिन आज भी उसी पैशन से काम करते हैं जिस पैशन से वो फर्स्ट डे काम करते थे। भले उनकी लाइफ में अप्स आए, डाउन्स आए। और आज के डेट में अगर मैं बात करूं, अमित जी हमारे हर जितने भी लोग किसी को मोटिवेट करते हैं उसमें उनका नाम ज़रूर आता है, क्योंकि उनका वो डाउनफॉल था और उसके बाद में वो खड़े हुए हैं। उन्होंने फिर दिखाया है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ तो मैं हूँ। बात समझ में आ रही है। लोग इतना दिलीप कुमार के एक्टिंग के नाम पे आते हैं तो दिलीप सर का नाम लेते हैं, यस और नो। लेकिन अगर किसी को बताना होता ना कि देखो लाइफ की ये जर्नी है, पहले सक्सेस नहीं हो रहे थे, कंटिन्यूसली 14 साल 15 साल धक्के खाते रहे, फेल होते रहे, फिर भी लगे रहे। फिर दूसरा, जब बहुत एक्सट्रीम पे आए फिर नीचे गिर गए, और इतना गिरे कि माइनस में, करोड़ों में, करोड़ हज़ारियों करोड़ के माइनस में। आप लोग 10-20 लाख के अंदर आ गए तो आप लोग खड़े नहीं हो पाओगे, वो हज़ारियों करोड़ के। एक आदमी सुपरस्टार था, फिर नीचे गिर गया, माइनस में आ गया 1000, फिर निकाला खुद को और किसी से 1 रुपये उधार नहीं लिया, फिर मेहनत की। फिर भले ही उनको हेड मसाज करने पड़े हो, चंपी करनी पड़ी हो, जो किया उन्होंने, फिर अपनी चीज़ें पकड़ी, फिर खड़े हो गए। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप शाहरुख खान से क्या सीख सकते हो? सक्सेस आ रही है ना, पैसा आ रहा है ना, सही जगह इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट इट। यहाँ पैसा आया, यहाँ सही जगह, यहाँ पैसा आया, यहाँ सही। दिस इज़ व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम शाहरुख खान, यस और नो। और मेहनत में बल्कि और ज़्यादा ही कर दी है, और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल चल रहा है। वो कुछ भी हो, भले वो हिट हो रहा है या नहीं हो रहा, बट ही कीप डूइंग इट, यस और नो। तो ये दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो हम लोगों को माइंड में रखना है। तीसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा बोलता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यहीं रहते हैं हमारे पास में, 200 करोड़ का घर है आज उनका, 200 करोड़ का, आगे रहते हैं, जाके उनकी कोठी देखना, पूरा उन्होंने ताजमहल बना रखी है वाइट कलर की। और आज 200 करोड़ का खुद का। और जिस इंसान के पास में पैसा नहीं होता था, और जो इंसान एक छोटे से कमरे में कम से कम 10 लोग रहा करते थे और खाने को पैसा नहीं होता था, पार्ले जी खा खा के वहाँ तक पहुँचे, और 15 साल उनको किसी ने पूछा नहीं। इतना टैलेंट भरा हुआ था, आप लोग देख सकते हो कितना टैलेंट है। इतना टैलेंट भरा होने के बावजूद भी वो आदमी को क्लिक नहीं कर रहा था कोई। तो आप सोचो उसको कितनी तकलीफ होती रहेगी। जिस आदमी के पास टैलेंट नहीं है उसको तो समझ में आता है कि भाई यार मेरे अंदर ये कमी थी, लेकिन जिसके अंदर इतना टैलेंट हो और उसके बाद भी उसको कुछ नहीं पूछ रहा, फिर भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे आप लोगों के साथ में भी कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि आप लोगों को लगेगा ना टूटना ना बिखरना, एथिक्स के साथ काम करना, और 5 साल के बाद आकर के मुझसे मिलना। और आप लोग देखोगे जब आप एक ही चीज़ में मेहनत करते जाओगे, आपको भी नहीं पता लगेगा कि आप लोग कितने बड़े इंसान बन जाओगे। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आप लोगों को, यस और नो। जब तक करोगे नहीं, जब तक होगा नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत हो गया लेक्चर, कम बैक टू दी सर्टिफिकेशंस। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
हाँ, सबके आंसर्स मिल गए ऑलमोस्ट सभी। सब लोग अच्छा करने वाले हैं? हाँ, ये वादा है? किससे? मुझसे? अपने आप से और मुझसे, दोनों से कर लो। अपने आप को तो फिर भी एक बार को कर दोगे, नहीं तो मैं तो पकड़ के पूछ लूँगी। वादा करके गया था। चलो अभी बताओ, 5 साल बाद क्या करने वाले हो? कहाँ तक पहुँचने वाले हो? 5 साल में क्या अचीव करोगे? जिस चीज़ की मेरे को जो ज़रूरत है मैं वो सब हासिल करके 5 साल में। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? जो सर की मतलब मेरी लाइफ सेट करनी है सर। हाँ, लेकिन ज़रूरत क्या क्या चीज़ों की वो तो बताओ। सर मैं पहले तो दूसरों के पास यूनिसेक्स कर दूँगा। हाँ दूसरे के यूनिसेक्स में। हाँ। उसके बाद उसका एक सैलून डालूंगा सर। उसके बाद अभी प्रॉब्लम पता है क्या है कि पहले सोचा ही नहीं मैंने कि मेरे को ये करना है। तो अभी सोचो और उस पर काम करो। समझ में आ रहा है? 5 साल के बाद मैं कौन सी गाड़ी लेके आऊँगा यहाँ पे, वो तो सोचा नहीं मैंने। बताओ अभी, चलो सोचो 5 साल में कौन सी गाड़ी चाहिए? हाँ, थार चाहिए। और अगर 5 साल के बाद मैं थार नहीं लेके आया तो बोले सर उस टाइम पे थार चल रही थी, इस टाइम पे ये चल रही है, तो थार छोड़ दिया मैंने, ये ले आया। वो मेरा ड्रीम है सर। थार इज योर ड्रीम? चाहे मैं बुढ़ा हो जाऊँ। बुढ़ा अबे 5 साल में लेके आना, तुझे बुढ़ा होके थोड़ी लेके आना है। हाँ चाहे वो बुढ़ा हो चाहे अमत हो। हाँ। लेकिन मैंने वो सोचा है, वो मेरी ड्रीम बाइक है ना। नहीं बाइक, थार, जीप, तो वो मैं लेने वाला हूँ सर। हाँ। ऐसा मैंने सोचा है, लेकिन मैं 5 साल में लेके आऊँगा। बस 5 साल में? अभी ये तो जल्दी लेके आना चाहिए। नहीं सर, 5 साल में, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम है। बहुत सही प्रॉब्लम है। ओके चले, तो इन्होंने 5 साल में थार बताया मुझे, और उसका 10% मेरे पास भेजना है। थार का कितने की आती है? हाँ, 15 लाख की? अरे नहीं यार, ये तो फिर बहुत छोटा वाला वो बता रहे तो। 5 साल में 15 लाख क्या होता है? कुछ भी नहीं आएंगे 15 लाख। वो तो है सर, लेकिन सब देखना पड़ेगा। सब देखना पड़ेगा। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, सबको देखना पड़ेगा। हाँ जी, मीनल मैडम आप बताइए 5 साल में क्या करने वाली हैं आप? खड़े हो जाइए, अभी हम रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब पे आने वाला है आपका। इनकी शक्ल कैप्चर कर लो अच्छी से। जी मीनल मैडम बताइए 5 साल में क्या? 5 साल में और बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई है, इसका घर लेना है। कहाँ पे लेना है घर? नासिक कौन सी जगह? कॉलेज हाँ, कॉलेज रोड। कितने BHK का घर है? लेना है सर। हाँ, अभी देखो मैं सब याद दिला रहा हूँ इनको। देखो सपने का मतलब ये नहीं है करने का है, क्या करने का है? मुझे 5 साल में मेरा घर ऐसा चाहिए, उसका कलर ऐसा होगा, उसका बेड ऐसा होगा, ड्राइंग रूम ऐसा होगा, टीवी ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, गाड़ी ऐसी होगी, मैं ऐसे रहूँगी। वो होता है सपना जो लिखा हुआ हो। ऐसा नहीं मेरे को करने का है। कहाँ पे? 2 BHK मिल जाए ठीक है, नहीं तो 1 BHK का तो चलेगा। ज़्यादा बड़ा मिलेगा ठीक है, नहीं तो छोटा भी चलेगा। ऐसा नहीं, एक चीज़ कंफर्म करो, क्या करने वाले बोलो। नहीं सर, मैं खुद का घर लेना, स्वामी सुन रहे? खुद का शॉप करना है। हाँ, कितनी बड़ी? मतलब डिपेंड आ गया, देख रहे हो तुम लोग, मैं वही बोल रहा हूँ। डिपेंड नहीं, मुझे बताओ इतनी बड़ी दुकान चाहिए, बोलो। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बच्चों को अरे इनके ऊपर रख। एजुकेशन भी है ना सर, हाँ? एजुकेशन भी है। उसके साथ में बताओ, एजुकेशन सब समझ के बताओ। मुझे ये बताओ 5 साल में क्या क्या मिलने वाला है? बच्चों की अच्छी पढ़ाई करनी है, खुद का सलून करना है। और सैलून कितना बड़ा चाहिए? खुद का? खुद की जगह चाहिए कि रेंट पे चाहिए? नहीं, खुद की जगह चाहिए। खुद की कितनी बड़ी? हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने सर? ट्रेन में आई थी तो आराम से सोती हुई आई, और यहाँ पे आके सर क्या जगा रहे हैं मुझे। अभी सोचो, लिखो, फिर बताना। हाँ सर, मैं खेती करता था पहले जी। अभी मेरी एज 28 है। अच्छा 29 रनिंग है जी। सर का अभी बर्थडे हुआ। सर ने बताया कि सर मैं अभी 26 का है। सर से बोलो मैं आपसे 2 साल बड़ा हूँ। ये मुझसे 4 साल बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं। प्लान तो कुछ नहीं है, लेकिन घर में अभी ना शादी की बात चल रही है। तेरी तो ऐसे तो नहीं प्लान कर रहे। मैं सर 5 साल में आपको अपना टारगेट बताता हूँ। 5 साल में मेरे कम से कम 8 बच्चे तो होने चाहिए। ऐसा तो नहीं प्लान कर रहा तू? हाँ,
सैलून में भी काम करना है, सिर्फ वही नहीं। सर एक्चुअली हमारा जो काम है ना, पवार साहब, दो और 3 पवार। चार, अच्छा, चारों दोस्त हो? दोस्त मतलब एक ही तालुका से हैं हम। अच्छा। तो हमारा जो काम है ना सर, एक्चुअली खेती तो वैसे करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा काम है पत्थर तोड़ने का ही। अच्छा, अरे वाह। तो उसी में हम लगे रहते थे। हाँ। तो अभी वो तो अभी क्रेशर ने काम ले लिया हो, जी, तो अभी हम लोग खाली हो गए, अभी मशीन आ रही है, मशीन आ गई। हर चीज़ में मशीन्स आ रही हैं, कुछ पढ़ाने के लिए भी मशीन्स आ रही हैं। अभी देखो यहाँ पे हर चीज़, ये भी मशीन ही है ना, अभी मशीन ही पढ़ा रही है आप लोग को भी। कुछ चीज़ें जो हैं वो आने वाले टाइम पे हर चीज़, हाँ अभी हर चीज़ मशीन पे आ रही है धीरे धीरे। तो अपने को वो मशीनों को हैंडल करने की पावर चाहिए अभी। सही है, देखना नहीं है भाई, बैठ के सोचना है। सोचो और उसके बाद में उस पर काम करो। ओके, आप लोग सबके लिए है। अभी मैं सबसे पूछने बैठूंगा तो रात हो जाएगी, क्योंकि लेकिन अब लिए आप लोग को सोचना पड़ेगा। ओके, सोचो और करो उस पर। ओके, चलो मैं ना 1-2 बच्चों से पूछूंगा। चलिए बैठिए, देखो वो उस पर बैठ गए आप। हाँ ओके, मैडम आप खड़ी हो जाइए जी। ये नहीं, ये वाली मैडम नहीं, आपकी पीछे वाली। हाँ हाँ जी, आप खड़े हो जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा मैडम, ये बताइए आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? या खुदा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। मैं तो सोच रही थी मेरे तक तो नंबर ही नहीं आने वाला जी। हाँ, फौजिया से पूछूंगा मैं जी। क्या चालू है? मेहनत। देखो फिर वही बात आ जाती है, गधे मेहनत करते हैं ज़्यादा कि घोड़े? मेहनत ज़्यादा कौन करता है? एक सेकंड, गधा ज़्यादा मेहनत करता है कि घोड़ा? नहीं, दोनों ही करते हैं। अभी घोड़ा मेहनत नहीं करेगा, अब देखते हो कितना दौड़ता है, लेकिन घोड़ा जो मेहनत कर रहा है वो स्मार्ट कर रहा है। तो अभी क्या है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। अबे जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं करने वाला। यस और नो? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के अंदर स्मार्ट वर्क डाला तो गेम पड़ेगा। तो खाली मेहनत की बात मत करो, मुझे बताओ करना क्या है। ऑलरेडी स्टार्टेड? हाँ, अच्छा ऑलरेडी सैलून माइंड में है कि करना है। कहाँ पर? बोरीवली में। ओके, और फिर उसके बाद? बहुत किया। ब्यूटी में थे पहले? ओके, ब्यूटी और मेकअप में थे। ओके, फिर अभी अपना सैलून करना है, और उसके बाद क्या? ना सोचना पड़ेगा ना, अभी वही तो प्रॉब्लम है। यस और नो? यस गाइस और नो? हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे। अरे हम मेहनत करेंगे, सोचेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? यस और नो? यस मैडम, आप बताइए एक बार रेशमा के लिए भी जोरदार। अरे आप लोगों ने रेशमा के लिए जो इतनी जोर से तालियां बजाई हैं, वो किस चीज के लिए बजाई है, जरा मुझे बताओगे आप? हाँ, अजय, शी इज अ फेवरेट वन। मुझे क्यों नहीं पता लगा? जी। 5 साल में मुझे अभी जनवरी से मुझे मेरा खुद का सैलून और एकेडमी चालू करना है। 5 साल में मुझे मेरे एकेडमी और सैलून घोड़े की तरह दौड़ना है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए। ये आई वांट दिस, मतलब क्लैरिटी। मुझे मेरा खुद का हक का घर जो मेरे पैसे से कमाया हुआ, और मुझे बहुत घूमना है जो मैंने आज तक घूमी नहीं। क्या बात है, और मुझे घूमना है यार दिल से तालियां। अच्छा खड़े तो जाइए मैडम, आप जल्दी बैठ गए हैं आप। अच्छा मुझे पहले तो अपना नाम बताओ। व्हाट्स योर नेम? कविता। कविता कामड़े। कामड़े। कामड़े सही बोला मैंने? हाँ, कविता कामड़े। ओके, तो ये सब करने कैसे वाले हो? क्या सोचे? क्या अभी ये सब तो बाय प्रोडक्ट हो गया, लेकिन करने क्या वाले हो? कैसे करोगे कि ये सब चीज़ें हो जाएं? सब मेरा मतलब प्लानिंग चालू है। प्लानिंग चालू है, लेकिन उसके लिए क्या एक्शंस क्या ले रहे हो आप? मेरे अभी जो मतलब मेरे थोड़े से कोर्स बाकी है जो एडवांस हाँ, तो मैं वो मेरे खर्च पूरे हो जाएंगे तो मेरे हस्बैंड ही कुछ हेल्प करने वाले ये सब करने के लिए, वही मुझे पसंद है। कहाँ पे एकेडमी स्टार्ट करने वाले हो? साइन में एकेडमी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, जगह देख ली? हाँ, हमारी जगह। अपनी खुद की जगह भी करने वाले हो? चलो बहुत बढ़िया। ओके, फौजिया मैडम चलिए खड़ी हो जाइए आप। सर इंशाल्लाह मैं अपना खुद का सैलून
खोल रही हूँ, मतलब देख रही हूँ स्पेस और हम्म। भी चालू है। हम्म। और प्लस फिर पूना में भी हमारी खुद की शॉप है, वहाँ खोलूंगी। बट मेन टारगेट मेरा दुबई में खोलने का है। अच्छा, सो यू वांट टू गो दुबई? ओह, Because my husband is already in Dubai. अच्छा, तो वहाँ पे ही इज़ अ सिटीजनशिप ही हैज़ गॉट। नहीं, he's हाँ। working with Lateral. अच्छा, तो फिर वहाँ पे दुबई में तो हम लोग अपनी जगह दे नहीं सकते ना, दुबई का एक प्रॉब्लम ही है। तो वहाँ पे किसी को पार्टनर बना के ही कर सकते हैं, मतलब यहाँ से जा कर के आप अपने नाम से कर ही नहीं सकते हो, तो आपको एक लोकल पार्टनर चाहिए जो उसको परसेंटेज दे के फिर वो आपको जगह दे। चलो, इट्स अ गुड डिसीजन, अच्छा है वहाँ पे। और ये मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग कभी भी सैलून करना, सैलून के लिए बेस्ट जगह लेना, आउटर जगह पे मत जाना जहाँ पे आपको पेमेंट मिले। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, छोटी हो तब भी चलेगा, बहुत बड़ी जगह आउटर जगह पे बैठ के कोई पेमेंट नहीं देने वाला, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको सैलून करना है तो मेन, जैसे अगर मुंबई है तो वर्सोवा हो गया, जुहू हो गया, बैंड्रा हो गया, टाउन हो गया, ऐसी जगहों पे सैलून को सर्च करना है, ऐसी जगह पे खोलना। तो जहाँ पे भी करो बेस्ट जगह पे खोलना। या वेरी गुड। चलिए सर्टिफिकेशन स्टार्ट करें सर। यस